बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रेमी गुरुमुखो, संसार के अंदर जप करो, तप करो, यज्ञ करो, जो भी है, सबसे ऊंची जो चीज है वो सत्संग है। एक बार विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ जी दोनों आपस में कर रहे थे, कह रहे थे कि जब के आप करते हो तो आप तप करते हो तो आप सब कुछ कर सकते हो। उन्होंने बोला जो सत्संग है, आप सत्संग के सब कुछ कर सकते हो। सत्संग की महिमा ज़्यादा है। आपस में उनमें खूब तकरार हुआ विश्वामित्र और वशिष्ठ जी में। जब कोई फैसला ना हुआ, क्योंकि दोनों ही ग्रंथों के महारथी थे, तो जब कोई फैसला नहीं हुआ तो उन्होंने बोला कि चलो किसी तीसरे से फैसला करवाते हैं। तो वो सब लोग ब्रह्मा जी के पास गए। जब ब्रह्मा जी के पास जाके अपना वृत्तांत सुनाया, उनको कहा, तो ब्रह्मा जी ने बोला फैसला तो मैं आपका कर सकता हूँ, पर मैं नहीं करूँगा। क्यों? कि अगर मैं फैसला करता हूँ तो आप दोनों ही मेरे से नाराज होके चले जाएंगे कि किसके पक्ष का करूँ। तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा करो, शिवजी भगवान के पास जाओ। जब शिव भगवान के पास गए तो उसको जाके उन्होंने अपना बताया कि भाई तप के अंदर ज़्यादा पावर है या सत्संग में अपनी है। तो जब उन्होंने शिव भगवान ने बोला कि देखो मेरा जो स्थान है यहाँ पे, यहाँ न्याय नहीं होता, यहाँ तो सब पे कृपा होती है, तो आप ऐसा करो, भगवान विष्णु के पास चले जाओ, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वही आपका फैसला कर सकते हैं। वो दोनों के दोनों वहाँ चले गए। जब भगवान विष्णु जी के पास गए तो उनसे जाकर उन्होंने विनती की हाथ जोड़कर, महाराज हमारा ये फैसला करो कि तप बड़ा है या सत्संग बड़ा है। उन्होंने कहा कि देखो फैसला तो मैं यहाँ कर दूं, पर ऐसा है कि आप शेषनाग जी के पास चले जाओ तो वो आपका फैसला कर देंगे। तो फिर वो दोनों के दोनों शेषनाग के पास पाताल लोक में जब चले गए और जाके उनसे सारा अपना वृत्तांत सुनाया कि भाई तप बड़ा है या सत्संग बड़ा है, तो जब उन्होंने शेषनाग जी ने बोला कि देखो ऐसा है कि मेरे सिर के ऊपर ना बहुत ज़्यादा बोझ है धरती का, तो मुझे सोचने का थोड़ा वक्त चाहिए। आप ऐसा करो, दोनों में से एक कोई भी आ जाओ और ये धरती को संभालो, ताकि मैं सोच लूं और मैं आपका भी फैसला कर दूंगा। उन्होंने बोला ठीक है। विश्वामित्र जब उठे, उन्होंने अपने तप से जाकर धरती को उठाया और उनसे वो धरती कांपने लग गई, उठी नहीं। बड़ा उन्होंने कहा, वो घबरा गए और जाके शेषनाग जी को बोला भाई इसको संभालो, क्योंकि अब ये नहीं संभलती मेरे से। शेषनाग जी ने संभाल ली। फिर उनको उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी को बोला कि वशिष्ठ जी आप आओ। तब वशिष्ठ जी ने धरती माँ के आगे प्रार्थना की और कहा कि मैं एक पल का आपको फल देता हूँ। तो धरती को उठाया और धरती ठहर गई, स्थिर हो गई। तो शेषनाग जी ने बोला कि देखो आपका फैसला जो है अपने आप ही हो गया है, कि देख लो कि एक पल का उन्होंने फल दिया तो धरती रह गई। तो सत्संग की जो महिमा है ये सबसे ऊंची है। संसार के अंदर सत्संग से बढ़ के कोई चीज नहीं है। तो इसलिए हमारे श्री गुरु महाराज जी ने हमारे लिए कितने अच्छे नियम बना दिए हैं। जगह जगह पे सत्संग आश्रम बना दिए हैं। जो संत महापुरुषों की शरण में जाता है वहीं से सत्संग मिलेगा आपको, और कहीं नहीं मिलेगा। तो सत्संग जो है ये बहुत जरूरी है। सत्संग के देखो कितने आसान नियम बना दिए हैं। श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान, जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। तो सत्संग जो है इसकी महिमा सबसे संसार में सबसे ज्यादा ऊंची है।
तो आप लोग देखो कितना अच्छा काम कर रहे हो। सत्संग है, पूरे देश विदेश में सत्संग की आपकी महिमा फैल रही है। गुरु महाराज जी ने जगह जगह आश्रम बना दिए हैं, और सत्संग के अंदर जाओ और अपने जीवन का लाभ उठाओ, अपना लोक भी सुखी करो और परलोक भी सुखी करो। तो ये बाकी जो हम सांसारिक चीज़ें मांगते हैं, ये रिद्धियाँ सिद्धियाँ, तो जो सत्संग करने वाले हैं उनके पास अपने आप ही आ जाती हैं, उनको मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। संसार की जितनी भी चीज़ें हैं, आप चाहे पैसा हो, प्रॉपर्टी हो, परिवार हो, चाहे रिश्तेदारी हो, या कोई और खुशियां हो, या तंदुरुस्ती हो, ये सब चीज़ अपने आप ही आ जाएगी आपके पास, आपको मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर शर्त ये है कि आप सत्संग पूरे ध्यान से दिल लगाकर उसके अंदर जाओ, ताकि आपका ध्यान इधर उधर ना जाए। सत्संग के ऊपर जोर ज़्यादा दो, ज़्यादा से ज़्यादा आप सत्संग में जाओ, भजन करो, ताकि आपका लोक और आपका परलोक सुखी हो जाए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।